हेलो, एसएचओ हियर। सर, हवलदार मंसूर बोल रहा हूँ। थॉमस हत्याकांड का मुजरिम मोती यहाँ आया हुआ है। कौन? यहाँ तक आया तो तुमसे मिले बगैर कैसे जाऊंगा? तो मेरे खिलाफ गवाही दे गया। तू अपन के बारे जानती है ना, अगर अपन तेरा कत्ल करेगा तो सजा वही होगी। तुझे नहीं, तेरे मालिक राजेंद्र को भी मैं मार दूंगी। जा यहाँ से। मैंने कहा जाना, नहीं तो तेरा सर काट दूंगी। और रही गवाही की बात, तो मैं किसी भी हालत में जाके गवाही दूंगी। जा यहाँ से, अरे तू क्या गवाही देगी अदालत में मेरे खिलाफ? यहाँ पे छुपा है तू? मैं तुझे पूरे शहर में ढूंढ रहा था। क्या समझता अपने आप को? सीधी तरह चल, वरना गोली से भून डालूंगा। चल सीधी तरह चल, नखरे मत कर। क्या बोला बे? चल चल स्टेशन चलते देखता हूँ मैं। अबे चल, गाड़ी में बैठ, बैठ। बैठ ना। ये मेरा पर्सनल फोन है। ये कॉल मेरे लिए है और मैं ही उठाऊंगा। हेलो मालिक, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। हमारे मोती को एसए ने उठा लिया। क्या हुआ? कौन है फोन पे? तेरा बाप, स्वर्गीय मुरादाबादी पहाड़ सिंह। वर्गीस, राजेंद्र हूँ, जरा एसपी को फोन देना। क्या हुआ? नहीं, एसआई ने बोला कॉम्प्रोमाइज करना नामुमकिन है। एसपी ने फोन नहीं किया? एसपी ही नहीं, चाहे होम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो नहीं सुनेगा। सर, ये मर्डर केस है। कहीं फटके के डर से मोती ने आपका नाम लिया तो क्या करेंगे? नहीं, कभी नहीं। वर्गीस, सर, हमीद को फोन करो। एसआई सोमू को समझाना होगा कि हम लोग कौन है, तुरंत। मुरादाबादी राजेंद्र की ताकत और स्टेटस से वो वाकिफ नहीं है। वाकिफ करा दो। सर, मेरी बात का बुरा मत मानिए। वो राजेंद्र आदमी जरा ठीक नहीं है। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसका भी एक बाप हुआ करता था पहले, बंसी। इन सब की एक साथ ही बंसी बजाने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। क्या समझते हो मुझे? जब तक मैं स्टेशन में रहूंगा तब तक किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोती से सच उगलवा लूंगा मैं, और उसके बाद राजेंद्र चौरसिया को हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगा। वो मुझे अच्छी तरह याद रखेगा। रेडिएटर गर्म हो गया साहब, थोड़ा टाइम लगेगा ठंडा होने को। अरे देखो, ये चला चला, राजेंद्र के गुंडे ने उसको मार चल दिया। साइड में हटो। अरे हटो यार, अरे साला, हम हैदराबादी है, छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे चल,
पिस्तौल को मत चुना साहब, आप इस पिस्तौल को नहीं छुएंगे साहब, ये हाथ में काटने वाला हूँ। देखो साहब, राजेंद्र चौरासिया बहुत ही घटिया आदमी है साहब। किसी और का नहीं, थाना प्रभारी का हाथ काटा है उस कमीने ने। अगर थानेदार का ये हाल है तो और लोगों का क्या होगा? वो लोग काफी परेशान कर रहे हैं मास्टर जी। कल रात मोती मेरे घर पर आकर मुझसे बदतमीजी कर रहा था। सिर्फ यही बात नहीं है मास्टर जी, राजेंद्र के सारे साथी गुंडे हैं। ठीक कहा, हम लोग किस तरह घुट घुट के जी रहे हैं ये हम ही जानते हैं। जब बंसी दादा यहाँ थे तो कोई औरतों को छेड़ता भी नहीं था। औरत की बात छोड़िए, मर्द भी परेशान है यहाँ। अगर पैसे देने में थोड़ी भी देर होती है तो उसके आदमी आकर 2-3 दिन में ही मारने लगते सही हैं। फरमाया, 2 दिन पहले उन्होंने मेरी बेटी की हड्डी तोड़ दी। ये लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके घर जाकर समझाएं बुझाएं। इनके दुख दर्द को समझने वाला एक आप ही तो है ना। हमारी रक्षा कीजिए मास्टर जी। प्रेसिडेंट जी, फिलहाल आप लोग यहाँ से इत्मीनान से जाइए। इस समस्या का समाधान मैं कैसे भी ढूंढ लूंगा, ये मेरा वादा है, आपके प्रेसिडेंट का वादा है। अब तुम लोग खुश हो ना, समस्या का समाधान हो जाएगा, हो जाएगा। सुशीला जी, रामचरण जी, आप लोग जाइए जाइए जाइए। हाँ, अरे आइए, मैंने कहा यहाँ आइए। क्या हालत हो रखी है इस घर की, कोई इसका ख्याल ही नहीं करता। ये देखो देखो, मुझे नहीं लगता है थानेदार साहब जिंदा बचेंगे, उनकी हालत नाजुक है। हमारा भी दोष है। हम क्या कर सकते हैं? राजेंद्र की बहुत पहुंच है, उससे टकराना नामुमकिन है। पहले हम भी लोगों की धुलाई करते थे, वो सब बंसी दादा के बलबूते पर। तुमने ठीक कहा, बंसी दादा के बिना हम कुछ भी नहीं है। सही कहा तुमने जाने, कल ही बंसी भैया जेल से छूटने वाले हैं। बंसी रिहा हो गए, सच बात है क्या? बिल्कुल सच। सर जी, राजेंद्र बंसी का दामाद है ना, तो वो कैसे? तो क्या हुआ, गलती करने वाला उसका बाप भी होगा तो भी छोड़ेगा नहीं। भाइयों और बहनों, दहशतगर्दी और हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आज हमारे पंचायत प्रेसिडेंट माननीय माधवलाल जी यहाँ पंचायत ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप सब लोगों से मेरी अपील है कि इस भूख हड़ताल को सफल बनाने के लिए हमें अपना समर्थन खुले दिल से दीजिए। पुलिस अफसर भी गुंडों से डरे हुए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये गेस्ट कलाकार कहां से आ गए, मैंने तो बुलाया नहीं। देखो, अब क्या बोलूं? दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। भाषण कैंसिल। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप लोग मुझे बख्श दें, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, ये तो अपने आप हो गया। अब आप लोग कुछ समझदार हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद कभी हड़ताल पर नहीं बैठूंगा। कहाँ जा रहे हैं? बड़ा ही दिलेर विपक्ष नेता है ये। सच कहा। देखिए प्रेसिडेंट जी, मैं बहाल बच्चों वाला हूँ, मुझसे खफा मत होना आप। अरे टाइम हो गया, दूसरी मीटिंग भी है। ये क्या मास्टर जी, हमें वो ठंडा देना। अगर आप भूख हड़ताल करेंगे तो मेरी बदनामी होगी ना। आप इस भूख हड़ताल को यहीं खत्म कर दीजिए। नहीं, तुम्हारी धमकियों से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। धमकी नहीं, मेरी विनती है। अगर आप भूख हड़ताल करेंगे तो मीडिया वाले आपको हीरो बना देंगे। हाँ, फिर क्या होगा पता है? लोग आपको देवता समझकर पूजने लगेंगे और फिर अपन का धंधा मंदा हो जाएगा। तो अपन रोजी रोटी के लिए क्या करेगा? अरे जिद छोड़िए मास्टर जी, इसे पी के हड़ताल को खत्म कीजिए। वाह अमित, मास्टर जी भूख हड़ताल जारी रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए।
मास्टर जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलता हूँ। अमित, अरे उपवास करता है, उपवास। मास्टर जी भूख हड़ताल पे है। शाम होने से पहले किसी ने इन्हें कुछ दिया तो उसका पैर काट के हाथ में दे दूंगा, याद रखना। नहीं, आपके बाल बच्चे हैं। मास्टर जी, क्या हो गया? मास्टर जी, यहाँ कैसे? तू है? जेल से आ रहा हूँ, सजा काट के। अरे मास्टर जी, जैसे नेक इंसान को गुंडे पीट रहे थे और तुम सब के सब तमाशबीन खड़े रहे। रमन चाचा, कम से कम आप इनकी मदद करते। आखिर हम लोग क्या करते बंसी दादा? आवाज उठाते तो जान से मार डालेंगे वो। पिताजी। मास्टर जी को कुछ नहीं हुआ। हरीश जी, ने घर लेके जाओ। राजेंद्र, आपका जमाई राजा, वो इस गांव का गुंडा है। तुमने अपने बहन को दहेज में जो गहने दिए थे उसे बेचकर ये धंधा कर रहा है वो। पता है, पलक झपकते ही आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया। चाहे कोई भी हो, वो उसे मार डालेगा। भैया, आपको पता है उसने हमारे थॉमस को भी नहीं छोड़ा, वो भी बिना किसी वजह के। उसका मेन बिजनेस तो तस्करी का है और ब्याज पे पैसा भी देता है। गांव के 90% लोग उसके कर्जदार हैं। हाँ, इसी घमंड में चूर है वो। बंसी दादा, अब आप ही उसके घमंड को चूर कर सकते हैं। हाँ, मुरादाबाद के लोगों को राहत दिलाओ। आपको फिर से बंसी दादा बनना होगा। बंसी दादा नहीं, मेरा मकसद कुछ और है। वो बंसी तो जेल के अंदर ही मर चुका है। लोगों को डरा धमका के पैसा वसूल करने वाला वो पुराना बंसी नहीं हूं मैं। नाम क्या है बेटी? करिश्मा। ओहो, आती अपने स्कूल के किस्से सुनाना शुरू कर दी। चल जा, जाके अपने कपड़े बदल। लीजिए। फैसला जो आपने लिया अच्छा है, लेकिन जमाना बदल गया है। क्या आप अपने फैसले पे अटल रह पाएंगे? तुम खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ, मानो दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं। लेकिन जो जिंदगी आप मुझे देना चाहते थे वो मुझे नसीब नहीं हुई भैया। सुमा, अरे बंसी दादा, आप कैसे हो? खबर की होती तो गाड़ी बेच देता। काफी तरक्की कर लिए। ये सब आपकी दुआ है बंसी दादा। अगर आप अंदर नहीं जाते तो मैं बाहर हीरो नहीं बनता। इतना समझ लीजिए, एहसान फरामोश नहीं मैं, लेकिन आपके साथ कभी दगा नहीं करूंगा मैं। मेरा गुर्गा बन जाइए, तजुर्बे की कोई कमी नहीं है ना। वैसे गांव वाले मेरे बारे में बहुत कुछ बकेंगे। छोड़ो ना। जो देखता हूँ वही विश्वास करता हूँ। और आज भी मैंने एक दृश्य देखा। मास्टर जी के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। मर्दान की सिर्फ मर्दों को ही दिखाना, न कि बूढ़े या बच्चों को। जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? भैया के सामने इस तरह की जलील हरकत कर रहे थे, लानत है। बंसी दादा। अरे तुम काम पे जा रही हो? जी। बाबूजी की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत दुख हो रहा है। हाँ, किस लिए? मेरे बारे सोच के? अरे मेरी किस्मत ही खोटी है। अच्छा हुआ कि जेल की सजा हो गई, कम से कम सुधरने का मौका तो मिला। और आज एक नेक इंसान बन के आया हूं मैं। सच पूछो तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं मैं। एक और बात बताना चाहती हूँ। मरहूम मुस्तफा की माँ और बहन इसी गांव में है। आप जाकर उनसे मिल लीजिए, इसी बहाने आपको प्रायश्चित करने का मौका मिल जाएगा। कोई है? कौन है?
किस लिए आए हो? क्यों हमारी जिंदगी के पीछे पड़े हो? कौन है बेटी? मैं बंसी हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। इस घर में तुम्हारा क्या काम? मुझे माफ नहीं करेंगे आप? नहीं, कुछ मत बोलो। खूनी हो तुम। पहले मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसाया, फिर उसकी जान ले ली। तुझे दोजख भी नसीब नहीं होगा। सैयद को मैंने जानबूझ के नहीं मारा, अनजाने में गलती हो गई। गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ मैं। प्रायश्चित करना चाहते हो? मेरे मरहूम बेटे को वापस ला सकते हो तुम। देख लेना, मेरे भाई को जान से मारने वाले तू कुत्तों की मौत मरेगा। याद रख, तूने हमारे घर के चिराग को बुझा दिया है, तुझे श्राप देते हैं। तेरी सारी खुशियां छिन जाए, तू पूरी तरह बर्बाद हो जाए। और वो दिन दूर नहीं, मैं और मेरी अम्मी जान वो दिन जरूर देखेंगे। कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। क्या करूं मैं? कहां जाऊं? उस बेचारी ने अपना बेटा तो खो दिया, लेकिन आज भी वो उसी के गम में मर मर के जी रही है। और सुनो, ये तो उन दोनों की मजबूरी है कि इस गांव में जी रही है, क्योंकि वो दोनों इस गांव को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। कर्ज से लदे हैं वो दोनों। मुस्तफा की मौत के बाद उन दोनों ने पत्थर की खान को चलाने की कोशिश भी की, मगर आज वो दोनों राजेंद्र चौरसिया के कर्ज में डूबे हुए हैं। मुस्तफा की बहन जाहिदा कहीं काम पर जाती है और आज उसी से घर चल रहा है। जब से मैरिज ब्यूरो यहाँ आ गया है, हमारा धंधा तो मंदा पड़ गया है। चाची 2 सिगरेट देना। हाँ, देती हूँ। इसीलिए तो गुजारे के लिए मैंने ये दुकान खोल ली है। अच्छा बंसी, तूने आने का कारण नहीं बताया। मुझे एक वर की तलाश है। लेकिन तेरी बहन की तो शादी हो गई है। एक और बहन है, जाहिदा। ओह, मैं कई रिश्ते लेकर वहां गई थी, लेकिन उस बुढ़िया के पास तो पैसे ही नहीं है। आजकल तो पैसे होने के बावजूद भी शादी नहीं होती, और ऐसे में पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन उन्हें खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो नहीं मानेंगे। समझ गई। तू चिंता मत कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अरे पहले से नीचे तो उतारो। क्या बात है बहन? हमने ब्याज के पैसे नहीं दिए, इसीलिए ले जा रहे हैं। भैया, हमने इससे कुछ पैसे लिए थे, लेकिन सारे पैसे चुका दिए थे, फिर भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारी नींद चैन सब कुछ खो गया भैया, और अब ये राक्षस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पीछे पड़ूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारे लिए तू सोने की चिड़िया है। इससे शिकायत करने के लिए क्या जिला कलेक्टर है? देख गेंडे, जब से ये इस गांव में आया हूँ तब से तेरी ही चर्चा हो रही है। अरे गांव वाले तेरे ही तारीफ कर रहे हैं। मेरी चुप्पी का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे पास या तुमसे डरता हूँ। मुझे हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो, वरना गीदड़ की मौत मरोगे गेंडे। तू मेरी शिकायत करेगी लोगों से? बेटी को बोल।
बंसी भैया पानी। ये बुलंदशहर नहीं मुरादाबाद है। आइंदा यहाँ की लड़कियों के साथ बदतमीजी से पेश आया तो उखाड़ के रख दूंगा। ये बंसी बोल रहा, गांठ बांध ले, भाग, अबे भाग। कोई तो मर्द है इस गांव में, सही फरमाया। जैसे मैं आपका गुरगा हुआ करता था, ये भी वैसे ही मेरे लिए। अनजाने में इनसे गलती होगी बंसी दादा। अगर इन्हें पता होता कि आप मेरे साले हैं, हाथ नहीं उठाते। ये हमीद आप इसे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो। कई सारे कारोबार हैं, कहां कहां जाऊं मैं, इसलिए इनको अपॉइंट किया है। कोई सही वक्त पर ब्याज ना दे तो ये जबरन वसूली करके लाता है। कई बार मैंने इनसे कहा कि जोर जबरदस्ती मत कर, सुने तब ना। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे एक ही थाली में खाना खाया हम दोनों बचपन में, और आज उसी थाली को छेद करने निकल पड़े तुम लोग। अरे आज तेरे भाड़े के टट्टू ने बाजार में जो हंगामा किया और तू बोला कि इसमें तेरा हाथ नहीं है, और तुम्हारी बातों का भरोसा करने के लिए मुझे काले कुत्ते ने काटा है क्या? आज के बाद तेरे टट्टुओं ने किसी को छेड़ा तो फिर अपन तुझे छोड़ेगा नहीं, ये अपन का फैसला है। गांव वालों के सामने अपनी इज्जत का फलूदा क्यों निकाल रहे यार? अरे राजेंद्र, कम से कम मेरी बहन के बारे में सोचो। मेरी बहन अकेली होगी वहां पे, जा। हे, अपने भाई से जाके कह दे, आप जाड़े हम पर जाड़ा तो टपका दूंगा। 10 साल की उम्र में मैं मुरादाबाद आया। अपना खाने के लिए एक शर्ट, और शर्ट के पॉकेट में मेरे बाबूजी के दिए हुए चवन्नी के 4 सिक्के थे। वहीं से मेरी तरक्की शुरू हुई। जब इस मुकाम तक पहुंच सकता हूं तो मंजिल पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूं मैं। वो मुझे चुनौती दे रहा था, देख लूंगा। घाटा मुझे नहीं, उसे ही होगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हुआ क्या है? वो जाके अपने भाई से पूछ। एक बात सुन लो तुम, आग से खेलेगा तो वो जल जाएगा बुरी तरह। सरकारी नौकरी है, अच्छा घराना है और सुंदर है। जाहिदा वहां पर बहुत खुश रहेगी। देखो बंसी, इससे ज्यादा अच्छा लड़का मैं उसके लिए नहीं ढूंढ सकती। देख, सिर्फ 4 लाख मांग रहे हैं। दहेज बहुत कम है। 4 लाख? अरे 4 लाख आजकल क्या होते हैं? जानता है, सरकारी नौकरी में खल्लासी को भी आजकल 5 लाख दहेज मिलता है। अब मैं 4 लाख कहां से लाऊंगा? अब बता, मैं उनसे जाकर क्या कहूँ? मंजूर है या नहीं? मंजूर। तो ठीक है, मैं जाकर उन लोगों से बात करती हूँ। तू पैसे का इंतजाम कर, मैं चलूं? काश मुस्तफा जिंदा होता तो अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराता। हाँ बंसी दादा। और मुस्तफा की जगह रहकर हम भी इसकी शादी धूमधाम से करा देंगे। पर पैसे? इंतजाम कर दूंगा, फिक्र मत करो। अरे रे, बंसी दादा कब आए? चलिए अंदर जाके बात करते हैं। अरे आइए भी, आइए। कैसे आना हुआ बताइए? ये अब उनके घर का कागजात है, इससे रख के अब उनको 4 लाख रुपए दे दो। पुराना बंसी होता तो आज तेरे पास नहीं आता मैं। अरे हंसी क्यों उड़ा रहे हो? देना तो देना। अरे मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूं। सुनो बंसी दादा, एक जमाना था जब अपन इन्हीं दोनों हाथों से पैसे लुटाया करता था। वो बात अब की थी। जमाना बदल गया दादा। डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा। चेक दे दो मुझे, वो भी किसी कन्या का चेक।
जिसे भी पैसे चाहिए उसकी माँ, बहन या जवान बेटी अपने नाम पे चेक दे तो ठीक है। यहाँ से पैसे ले जाने के लिए बहुत से लोग आते हैं पता है, लेकिन वक्त पे लौटाते नहीं हैं। जब पैसे पूछने के लिए जाते हैं तो घर में कोई नहीं रहता। बहन कहती है कि भैया घर में नहीं है, लेकिन ये भैया आखिर कहाँ चला गया मियाँ? सुनो, उससे बचने के लिए एक अन्य का चेक। ऐसा कोई चेक अगर हमारे कस्टडी में हो तो लड़की के भाई से पैसा मांगना मुश्किल नहीं। अरे चुप, मगर आपसे मैं कुछ भी नहीं लूंगा। लीजिए 4 लाख। फिलहाल मैं ले जा रहा हूं, दोपहर तक चेक तुम्हें मिल ही जाएगा। तूने जैसे कहा वैसा ही कन्या का चेक। आपको पता है पैसा क्यों लिया उसने? धंधे में लगाने के लिए होगा। अरे नहीं, निकाह के लिए, वो भी जाहिदा की निकाह के लिए। तुझे कैसे पता? ये बात सारे गांव वाले जानते हैं। ये निकाह बंसी ही करवा रहा है। ये बात सिर्फ आप और वो जाहिदा ही नहीं जानते। जरा मुस्कुराओ जाने मन। ये क्या, मुझे देखते ही फूल गोभी से बंद गोभी हो जाती हो? हाँ? फिलहाल तुम्हें क्या चाहिए? देखो, तुम सर से पांव तक संगमरमर की मूरत लगती हो। मेरा तन बदन जल रहा है। वही तुम्हारी शादी की बात। तुम जो कुछ भी करने जा रही हो वो ठीक है क्या? भाई का कातिल कन्यादान करने वाला है, ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं तुम्हारी मत्ती तो नहीं मारी गई? क्या क्या कहा तुमने? वाह, समझी नहीं। बंसी तुम्हारा कन्यादान करके प्रायश्चित करना चाहता है। आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी ही जल्दी है तो एक इशारा कर दी होती तो तुझे रखेल बना दिया होता मैं। तुम्हारी एक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अपने आपे से बाहर होना, यही तुम्हारी कमजोरी है। देख, मेरे एहसान तले दबी हो तुम, ये मत भूलना। चाहिदा अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम्हें अपनी दिल की रानी बनाकर रखूंगा मैं। हाथ हटा बे। अगर ना हटाऊं तो? पहले भी एक बार तुमने यही गुस्ताखी की थी। अगर फिर से यह हरकत की तो सरेआम में तेरी अरे जमाई राजा, ये रास्ते पे क्या कर रहे हैं आप? मेरी इस बहन को भी फांस रहा है। अरे इसका अंजाम बहुत बुरा होगा राजेंद्र चौरसिया। चलो गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ता हूं। ओह, गुस्सा शांत नहीं हुआ। तुम इस तरह खामोश क्यों खड़ी है? तूने सुना नहीं? बीच रास्ते पे एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैं किसी का भी हाथ पकड़ूं, उससे तुझे क्या? ये तुझे अच्छा नहीं लगता तो अपने भाई के घर जा। जाऊंगी। तुम्हें कोई शक है? जब तुमने मुझ जैसी बेसहारा से शादी की तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आज पता चला वो सब नाटक है। तुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ तुझे ही नहीं, किसी को भी। बहन जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं। हाँ ये लो बेटी, हम मुरादाबाद गांव वाले ही तुम्हारा निकाह करा रहे हैं, तुम बेफिक्र रहो। नहीं मास्टर जी, मुझे तसल्ली देने के लिए आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। सारी बातों से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मैं निकाह नहीं करना चाहती। ये सही है कि पैसे कर्ज लिए हैं, लेकिन बंसी दादा ने नहीं, मैंने अपना चेक देकर पैसे लिए हैं। आप तो जानते ही हैं कि किसी जमाने में हम लोग भी खुशहाल जिंदगी जीती थी, लेकिन जब से मरहूम हो गए तब से मेरा बेटा मुस्तफा ही वो सारा कारोबार संभाल रहा था, लेकिन अब वो भी हमारे बीच नहीं रहा। उस राजेंद्र के कर्जों तले हम दबे हुए हैं। बड़ा आया राजेंद्र,
वो नहीं चाहता है कि आपकी बेटी जाहिदा का निकाह हो। क्या ये बात आपको मालूम है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस जिद को छोड़ दीजिए और निकाह की तैयारियां शुरू कर दीजिए। सैयद की मौत इसी गांव में हुई है। एक तरफ से देखा जाए तो एक हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं उसकी मौत के लिए। यूं समझिए कि हम उसके लिए प्रायश्चित भी कर रहे हैं। बेटी जाहिदा, इनकार मत करना। जायदा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये मत समझना कि मुझे निकाह के लिए राजी कराकर तुम जीत चुके हो। मेरी अम्मी के आंसू की वजह से ही मैं इस निकाह के लिए राजी हुई हूँ। अगर तुम समझते हो कि मास्टर जी के कहने पर मैं इस निकाह के लिए राजी हुई हूँ, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और फिर दहेज के जो 4 लाख तुमने मुझे दिए हैं, वो किसी भी तरह लौटा दूंगी। तुम्हारी मदद को अगर मैंने कबूल किया तो मेरी भाईजान की आत्मा तड़पती और भटकती रहेगी, उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। नहीं जायदा, मुस्तफा की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मुस्तफा का कातिल मैं नहीं हूं। सब लोग यही सोचते कि मेरे हाथों उसका खून हुआ है। यह गलत है। मुस्तफा की मौत का कारण मैं नहीं, कुछ और है जायदा। अपनी जान बचा के भाग जा यहाँ से। अबे ओए, मुझे तेरी भीख नहीं चाहिए। या तो तू रहेगा या फिर मैं, दोनों में से एक ही जिंदा जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गांव वालों के जरिए मुझे मुस्तफा की मौत की खबर मिल गई जाहिदा। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। जाहिदा, सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए ही मैंने तुम्हें यह बात बताई। अपने भाई के कातिल की मदद से तुम्हारी शादी हो रही है, ऐसा ख्याल कभी अपने दिमाग में लाना मत जाहिदा। यही तुमसे मेरी गुजारिश है बहन। एक और बात, मैंने अल्लाह मियां से बस यही दुआ मांगे कि मेरी बहन जाहिदा को दुनिया की सारी खुशियां नसीब हो। अब वो चिड़िया उड़ गई, अब उसे भूल जाने में ही आपकी भलाई है सर जी। सही कहा ना? नहीं हमीद, भूल तो उसे जाते हैं जो याद नहीं आते। देखना तुम, उसकी शादी नहीं होगी। बंसी ही नहीं, अल्लाह में अभी चाहे तो उसकी शादी नहीं होगी। ये शादी नहीं होगी। बंसी। अरे अरे साहब, आप यहाँ? थानेदार सोमू छुट्टी पर है। अब यहाँ का थानेदार मैं हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तुम मेरे दोस्त जो यहाँ पर हो। मगर यहाँ आने के बाद सारी बात समझ गया मैं। राजेंद्र चौरसिया ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की है। किसी भी कारणवश उसे तंग मत करना। मैं तो एक मामूली थानेदार हूँ बंसी, हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो तेरे खून का प्यासा है। तुम होशियार रहना। बाबूजी कहते थे कि गुंडों को नींद में भी चौकन्ना रहना चाहिए। फिलहाल मैं गुंडा नहीं हूँ, फिर भी चौकन्ना हूँ साहब। आप बेफिक्र रहिए, मैं खुद को बचा लूंगा। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। आज मैं तुम्हारी भाभी और बच्चों को लाने के लिए शिकारपुर जा रहा हूँ। फिर मिले। ठीक है, चलता हूँ। नमस्कार। आने में मुझे देर हो गई, माफ कर देना। पिताजी ऐसे ही हैं। जब भी कोई शुभ काम होता है तो पंचायत के बहाने बाहर चले जाते तुम तो पंचायत के पीछे पड़ गई हो। अरे ये क्या सुलेमान, जरा जल्दी जाओ। हाँ जल्दी। कृष्णा कहाँ गया? कृष्णा, गाड़ी कब आएगी? शाम तक आ जाएगी। सही वक्त पर गाड़ी पहुँचनी चाहिए, समझ गए? जी हाँ। खुश हो ना? मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। यहाँ जाहिदा कौन है? क्यों, क्या बात है मैडम? उसके नाम का रेस्टोरेंट है। फर्जी चेक दिए हैं फिनेंसर को। जाहिदा ने जो चेक दिए वो बाउंस हो गए। कौन है वो? क्या है कि कल जाहिदा का निकाह है, आप 2 दिन के बाद आइए ना। वो सिर्फ अदालत में जाके बोलना। बताओ जाहिदा कौन है? मैं हूँ। अच्छा तो वो तू है। चल चल। देखिए
मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, उसका निकाह होने वाला है। इस समय तो आप उसे नहीं ले जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अगर हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश की ना तो तुझे भी अंदर कर दूंगी। चल। इसकी चिंता आप मत कीजिए, वो सब संभालने के लिए मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। बस आप मेरा ख्याल रखना मत भूलिएगा। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। क्या है? मैं जायदा को लेने के लिए आया हूँ, आप उसे छोड़ दीजिए मैडम। इसका फैसला करने के लिए तू कौन सा यहाँ का एमएलए है? एमएलए की पदवी मिली थी मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया मैडम। पेपर भर्ती नहीं किया। और आखिर फायदा किसका हुआ? आपको और आपके साथ साथ करने वाले उन लोगों को। सुन रहे, जबान को लगाम दे। अरे आप उनको पहले से ही खाकी वर्दी वालों से नफरत है। क्या कहूँ मैं, खाकी वर्दी वालों को देखते ही आप उनका दिमाग साला खराब हो जाता है। मोहतरमा आई मीन सारा मूड खराब हो जाता है। हाँ? अरे मैडम, हम आपसे गैर कानूनी काम नहीं करवा रहे हैं। जब गम का पहाड़ टूट जाता है तो चेक बाउंस हो ही जाते हैं मैडम। इसके लिए किसी की बातों में आकर आप केस फाइल करके उस फाइनेंसर की जो मदद आप पुलिस वाले कर रही है ना, मुझे पता है, इसलिए बोलो 40 मिनट के अंदर जायदा को मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करो। उसकी जमानत हम देंगे। इतनी रात गए, कौन सा कोर्ट खुला है इसके लिए? कोर्ट किस लिए, मजिस्ट्रेट के घर में हाजिर कर सकती है ना। ओहो, लॉ पॉइंट्स भी मालूम है तुम्हें? सब आपकी दुआ है। कुछ साल जेल की हवा खानी पड़ी मुझे। अरे सेंट्रल जेल में। मैडम ये खूनी है। अब आई बात समझ में। किसी और का गुस्सा मुझ पे मत उतारना, तू समझ ले। और ये रुआब मुझ पे मत झाड़ना, मैं बड़ी कमीनी इंस्पेक्टर हूँ। हाँ इतना बड़ा कमीना हूँ मैं। तुम्हें याद है जब पूना के किसी होटल में तुम किसी के साथ रंगरलियां मना रही थी तो पास वाले कमरे के कुछ नीगरों ने तुम दोनों की पिटाई की, तो बचाने के लिए कौन आया था? अगर उस रात आपू ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो आज ग्रैंड रोड में होते। तुम्हारे सारे कपड़े फट गए थे और आपू ने अपनी धोती से तुम्हारे नंगे बदन को ढक दिया। याद है तुम्हें? तुमने मुझे बाहों में भर के चुम्मा दिया, चुम्मा। उस उपकार के बदले में कुछ नहीं मांग रहा हूँ। और तुम किसके इशारे पर ये काम कर रही हो उसका भी पता है मुझे। काफी तकलीफें झेल कर उसकी शादी करा रहा हूँ। ये शादी रुकनी नहीं चाहिए। अगर शादी रुक गई तो तुम्हारी जिंदगी तबाह करके रख दूंगा मैं। बोलो क्या इरादा है? मासरू अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज है माँ जी, आखिर जाहिदा मेरी भी बहन है। अच्छा वो तुम आ गए, अब इस निकाह में तुम्हें आमंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद जो आ गए, अब सब कुछ मंगलमय होगा। नहीं, मेरा बेटा इस लड़की से निकाह नहीं करेगा। जो लड़की पुलिस की हिरासत में रहकर आई हो उस लड़की को हम बहू नहीं बनाएंगे। देखिए पुलिस स्टेशन कोई बदनाम गली तो नहीं है और पुलिस स्टेशन जाने वाले हर कोई गुनाहगार नहीं होते। देखिए बाबूजी, आप अपना फैसला बदल दीजिए ना प्लीज। हमारा फैसला अटल है। बाबूजी पैसे वापस कर दो। हा? पूरे 4 लाख रुपए देख लो। ये क्या जबरदस्ती है? हाँ? क्या कर रहे हो? चलो। बंसी, अब क्या करें हम? ये शादी जरूर होगी, होगी, जरूर होगी। जाहिदा की शादी ऐसे लड़के से कराऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। जाहिदा फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी होगी। और यह है दूल्हा। मुझे कबूल है। फूल कलियों ने तुम्हें सजाया है, बहारों ने दुल्हन बनाया है। नास है कि ये हमारी बिटिया रानी है। बहना है, मुंह बोली बहना है।
कौन-सा है हुस्न की मलका है तेरे बम का सहारा मिले चाहिदा बहन को इसका रखवाला तेरा दिल है सदा खुश रखना इसको सारी खुशियाँ तुम्हें मिले ये मेरी दुआ है होए फूल से बहना है मुंह बोली बहना है होठ कौन सा है ये हुस्न की मलका है चांद है चिलमन में फिर भी उजाला क्या नजारा है यारो सुंदरता दुल्हन बनी है यहाँ खुशियाँ मनाओ यारो हुस्न जमाले देखी तेरा ये हुआ है दीवाना तेरे हुस्न के जादू से इसके दिल को धड़कना यार मेरे प्यार जमा तू कदनी है आज से पर तेरे दिल की रानी है दिल की रानी है फूल से बहना है मुंह बोली बहना है होठ का मजा है हुस्न की मलका है सोने के गहने ये क्यों पहने ये तो खुद ही सोना है श्रृंगार की क्या है जरूरत श्रृंगाती ये है देवी शर्माया की घूंघट में छिपी है दुल्हन इसकी नशीली नैनों में खो के हो जाना तुम मगन सारी उम्र संग रहना ये मेरी दुआ है सारे जहां को बुला देना ये तेरा जहां है ये तेरा जहां है फूल से बहना है मुंह बोली देना है होठ कौन-सा है हुस्न की मलका है मेरी बहन को सहारा मिले तेरे बाहों का इसका रखवाला दिल है तेरा सदा खुश रखना इसको सारी खुशियाँ तुम्हें मिले ये मेरी दुआ है ओए। फूल से बहना है मुंह बोली बहना है होठ कौन-सा है ये हुस्न की मलका है ये है मुरादाबाद गांव का स्केच। यहाँ यहाँ हम 3 स्टार होटल बनाएंगे। लेकिन मिस्टर राजेंद्र, यहाँ पर एक कॉलोनी है, इसे कैसे हटाओगे? धीरज रखे सुधाकर वर्मा, रातों रात हम कॉलोनी हटा देंगे। वैसे इसके लिए आमीदी काफी है। मिस्टर राजेंद्र, ये हम लोगों का जॉइंट वेंचर है। 70% पैसे हमारे हैं। कोई समस्या खड़ी हुई तो? कैसी समस्या? जब तक ये राजेंद्र जिंदा है तब तक कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। लेने वाला और देने वाला अगर कोई है वो हम हैं। नमस्कार जवाई बाबू। देखिए, रुकावट के लिए खेद है। 1 मिनट बाहर बैठेंगे? 1 मिनट भी बाहर नहीं जाएंगे, ये यहीं पे रहेंगे। और आपने तुझे कन्या का चेक दिया था ना, उसे वापस लेने के लिए आया हूं। लाना, ये रहे तुम्हारे 4 लाख रुपए, रख ले। यानी हिसाब बराबर हो गया ना जवाई बाबू? एक हिसाब बाकी है। आइंदा चेक के जरिए तुमने अमला नारी को सताने की कोशिश की तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तू मेरा जवाई राजा है। गाड़ के रख दूंगा। चल रहे। आई एम सॉरी, हम डील को जकरिया चलो। सर प्लीज सर।
भाई को तड़पाना है तो तुझे मरना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी चीख वो सुने। नहीं जानता। वो कहीं पर भी नहीं है। वो जहां भी हो उसे ढूंढ निकालो। चल गाड़ी स्टार्ट कर। ये हमारी गलती थी कि हम पहले नहीं मिले। अगर पहले मिलते तो हम दोनों बंसी की नैया डुबो देते। लेकिन एक शक है, उसकी भड़ास निकालने के लिए तूने अपनी पत्नी को काफी सोचा, लेकिन पल्ला नहीं पड़ रहा यार। मैंने सुमा से शादी घर बसाने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए की थी। क्या हुआ? अरे भैया बंसी आपको ढूंढ रहा है और मदद करने के लिए पूरा गांव वाला भी है उनके साथ। आपको छोड़ेगा नहीं, कहीं भाग जाइए भैया। आने दे, मैं उसी की राह देख रहा हूं। दोनों में से कोई एक ही रहेगा और वो मैं ही रहूंगा। सारा मुरादाबाद ढूंढा ना, कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है बंसी के डर से वो कहीं छुप गया है। नहीं, वो डरकर भागने वालों में से नहीं है। तुमने मुझे पहचाना? तुम्हारे बाप का दोस्त राघव हूं। अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई। मुस्तफा के खून के इल्जाम में जब तुम जेल गए थे तब मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आया था। उस वक्त तुम्हारी बहन किसी रिश्तेदार के घर गई थी और तुम्हारे पिताजी बिल्कुल अकेले थे। मैं उनसे तुम्हारे बारे में ही पूछने वाला था, तभी अबे पहाड़ सिंह रुक जा, कहाँ भाग रहा है? रुक साल। याद है तुम्हें बरसों पहले तुमने प्रभाकर को मारा था? उसी प्रभाकर का बेटा हूं मैं। तुझे मारने के लिए मैं तेरे गांव आया था और मैं इसी मौके की तलाश में था। राजेंद्र, तेरे बाप को मैंने इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने तुझे तेरे पैसे नहीं दिए। नहीं, तेरे बाप ने मेरे बीवी को नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आज तेरी बारी है और कल मैं तेरे बेटे को भी मारूंगा। मैं एक एक करके सबको मारूंगा।
तुमने कुछ देखा नहीं, आई बात समझ में। जावेद, जाना। वो फिर से वही गलती दोहरा रहा है। उसने इनसे कहा अगर वो राज इन्होंने खोला तो, और तुम तो जानते हो कि वो इनकी, जब उसने धमकाया तो ये बेचारा भी डर के रह गया। आखिर बाप है ना। उस वक्त तुम जेल में थे, इसी का फायदा उठाकर उसने तुम्हारी बहन से शादी भी कर ली। मैंने सोचा शादी के बाद वो सुधर जाएगा, मगर बंसी भैया वो पहुंच गया, वो खान में छुपा हुआ है। तो मेरा राज जान गए, अच्छा हुआ। मैंने ही तेरे बाप और तेरी बहन को मारा, और उस मुस्तफा को भी मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारा। खून के इल्जाम में जब तू जल गया तो मुझे तेरे बाप को मारने का मौका मिला, फिर तेरी बहन को भी मार दिया। अब मेरा शिकार तू है। तू क्या मारेगा कुत्ते कमीने? इसे छोड़ना नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। देखो गुनाह उसने किया है, पुलिस और कानून उसके लिए है, कानून को अपने हाथ में मत लो। तुम इसकी फिक्र मत करो।
ये मुरादाबाद छोड़कर तू कहीं नहीं जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ जो कुछ भी हुआ हमने देखा नहीं, ठीक कहा ना? जी पूरे काम का बुरा नतीजा, चाहे साला हो या जमाई, इतना याद रखना। साहब जी, पंचम मराठी आपको ढूंढ रहा है। बंसी, गई मेरी कुर्सी। हरीश, गाड़ी निकाल। यहाँ पे पोस्टर कैसा है? फोटो तो माइस दिया। अस्सलाम वालेकुम चांद भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मियां, साइकिल पे? क्या किस्मत लिखा के लाए हो साथ? एक तो घर के बड़े दामाद, एक तो वो हवेली, एक तो ये कार। तुम्हारे तो ऐश ही ऐश है साथ। बेटा, इसको सबर का मीठा फल बोलते। और बोल, तेरा क्या हाल है?